आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में हम हर किसी समस्या का एक क्विक फिक्स ढूंढना चाहते हैं और आपको ये एक ऑर्गेनिक कीवर्ड लगेगा अगर आप टाइप करेंगे हाउ टू क्विट स्मोकिंग, हाउ टू क्विट एल्कोहल, हाउ टू क्विट टोबैको। ये आपको एक कीवर्ड की तरह लगेगा, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि इस तरह के सर्चेस बहुत किए जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कोई ऐसा सर्च रिजल्ट आएगा जिसमें कोई क्विक फिक्स होगा और कोई ऐसी दवा होगी, कोई ब्रह्मास्त्र होगा और जिससे उनकी आदत छूट जाएगी। और अलग अलग तरीके से अलग अलग नुस्खे दिए जाते हैं, आप ऐसे करें, आप वैसे करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूँ, जितनी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ मैं कह रहा हूँ उतनी ही मैच्योरिटी, परिपक्वता और गंभीरता के साथ आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो लत है, ये जो व्यसन है, ये आपसे छूट नहीं सकती, आपके प्रयत्न किए छूट नहीं सकती। यू कैनॉट क्विट एल्कोहल, यू कैनॉट क्विट टोबैको, यू कैनॉट क्विट स्मोकिंग। ये आदत छूट जाती है, जिसकी भी छूटी धीरे धीरे अपने आप छूटी, वैसे ही जैसे धीरे धीरे आई। तो यहाँ पे दो तरह के लोगों का आप विभाजन कर दें कि जो लोग इससे एडिक्टेड हैं और जिन लोगों को ये लत नहीं है। एक तीसरा तबका है जिसे दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एडिक्टेड नहीं है, कभी कभार दोस्तों के साथ मिल बैठकर ठीक है एक दो हुक्का पी लिया, कभी कभार कुछ आदतें ऐसी हो गई जिससे कुछ ले लिया, कुछ ऐसे टोबैको हो या अल्कोहल हो, व्हाटएवर। मैं पूरी तरह से सक्षम, क्वालिफाइड नहीं हूँ इस विषय पर बात करने के लिए, बात सही है, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी तरीके का कोई भी सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल ये लिया नहीं है। तो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार, मेरे निकट जो संबंधी है, जो जानते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ, वो ये कह सकते हैं कि इस विषय पे आप ना बोलें। लेकिन ये मेरा एक ह्यूमन बीइंग के रूप में एक कंपैशन है, करुणा है, जिससे मैं चाहता हूँ कि मैं दो तीन बात आज रखूँ। और अगर आपको ये लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैंने जब सिगरेट पिया नहीं है तो मुझे पता नहीं है वो तलब क्या है, तो मुझे आपको कोई बोलने का हक नहीं है। लेकिन फिर भी आज चूँकि हम मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस कहती है कि आज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे है, तो फिर भी कुछ बात तो रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि जैसा मैंने आपको अभी कहा कि दो तरह के विभाजन आप करें। एक जो लोग ऑलरेडी उस दलदल में हैं और दूसरे लोग जो भी नहीं है, कल होके होंगे, इसलिए आएंगे इस कैटेगरी से, इस खेमे से इस कैटेगरी में इसलिए जाएंगे क्योंकि दिन रात आप मैस मीडिया से, टेलीविज़न पे, विज्ञापन से, फिल्मों से, सबसे ज़्यादा फिल्मों से, और भारतीय फिल्म में इसमें काफ़ी आगे हैं, आप दिन रात ये प्रयत्न कर रहे हैं कि आने वाले समय में यदि 1000 लोग अगर तंबाकू या गुटखे या शराब या सिगरेट की शिकार होते, तो आपकी मैस मीडिया और आपकी फिल्में ये प्रयत्न कर रही हैं कि ये आंकड़े कल हो के 10,000 नहीं हो, 1 लाख हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं पुराने ज़माने में भी था, सोमरस का जिक्र है, अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया भर की सभ्यताओं में एक जिक्र है। निश्चित रूप से ये एक पॉसिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, इंटॉक्सिकेशन कहा जाए या जो भी कहा जाए, समथिंग हाई दैट मेक्स यू हाई, जिसका वर्णन एल्डस हक्सली ने अपनी बुक में किया है, बहुत ही एक विविध रूप से किया है। तो बहुत ही ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, अगर आपने वो बुक पढ़ी है हक्सली की। तो ये जो सब्सटेंस है, जिसे हम बाद में एब्यूज़ कह देते हैं, एब्यूज़ का मतलब क्या है, जो सब्सटेंस लेते हैं वो अगर एक्सट्रीम, अगर आप राइट विंग में चले जाएँ, आप एक्सट्रीम एक एंड तक चले जाएँ, तो वही एब्यूज़ कहलाता है और उसे एडिक्टेड कहते हैं। लेकिन प्रोसेस वही है, और ये जो प्रोसेस है कि हम जहाँ हैं हम वहाँ से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कुछ चाहिए जो इसे एक्सीलरेट करे, इस चीज़ को, इसको, और हम अपने आप को भूल जाएं और फिर हमें वो फुलफिलमेंट मिलेगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक उस समय के लिए इंटॉक्सिकेशन मिलेगा तथाकथित रूप से, क्योंकि अगेन मुझे इसका अनुभव नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं, किंवदंती है, लोग कहते हैं, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको कहा कि दो तरह का यहाँ पे डिवीज़न आप करें, जो लोग एडिक्टेड नहीं है और जो लोग आज एडिक्टेड नहीं है और कल हो जाएंगे। और अगर अभी मैंने आपको कहा कि हमेशा से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, सभ्यता में ऐसा हुआ ही है, किसी न किसी तरीके के हर्ब्स, किसी न किसी तरीके की कंपाउंड के आविष्कार किए गए हैं। एक नेचुरल एक लॉन्गिंग है जो ह्यूमन बींग्स का, कि टू ग्रो, टू एक्सपैंड,
टू क्रिएट न्यू थिंग्स। उसमें ये भी आना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अब जो खासकर युवा वर्ग में कुछ तो अलग करना चाहते हैं, वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो इसकी खोजें हुई है अलग अलग तरीके से। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो 10 में से 2 लोग पुराने ज़माने में अगर इसमें फंसते, आज 10 में से 8-9 लोग क्यों फंस रहे हैं? मुझे अपने जितने भी कंपनीज़ में कलीग्स के बीच मुझे काम करना पड़ा, मुझे कई बार बहुत ही बॉयकॉटेड फील हुआ है, बहुत ही आइसोलेटेड फील हुआ है। जब टीम लंच है, टीम डिनर है, और वहाँ पे मैं बेवकूफ़ की तरह खड़ा हूँ और मैं कुछ लेता नहीं हूँ, और बाकी सभी लोग सीमिंगली बहुत मस्ती कर रहे हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि मस्ती कर रहे हैं, मस्ती तो मैं अपनी दुनिया में भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आइसोलेशन ये फील होता है। तो और मैं देखता हूँ कि 10 में से, ये आंकड़े सही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 में से 7-8 लोग आज इसे गलत तो नहीं मानते, इसमें फंस चुके हैं। तो ये बढ़ जो रही है ना आंकड़े, यहाँ पे हम कुछ स्टेप ले सकते हैं। नंबर 1 ये पहली बात है। और वो कैसे होगा? आपको करना कुछ नहीं है। जो आप टैप चलाकर आपने ऑन कर दिया है, जो पानी बह रही है, सबसे पहले टैप को बंद करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे कुछ जन्म से ही कोई एडिक्टेड होकर आया है, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो टैप आपने चला कर रखा है पानी का, वो आज ओवरफ्लो हो रहा है, आपको बंद करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो हमारी ये फिल्मों में आप हर तरह के सीन दिखाते हैं और डिस्क्लेमर डालने के लिए सेंसर बोर्ड आपको कहती है, तो अब छोटा सा, जैसे हमारी प्रोडक्ट्स में कंडीशन अप्लाई होता है, उसी तरह से छोटा सा एक लिख देते हैं, धूम्रपान हानिकारक है। अब ह्यूमन जो माइंड है, परसेप्शन है, वो निगेशन को भी एक्सेप्टेंस के रूप में देखता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप 1 मिनट तक बाघ के बारे में ना सोचें, तो आप बाघ के बारे में सोचेंगे ही और आप उसे लड़ते रहेंगे। वही एडिक्शन के साथ भी होता है कि आप उसे लड़ने का प्रयत्न करते हैं, आप जीत नहीं सकते, कभी छूटेगा नहीं। क्योंकि फॉर और अगेंस्ट आप कहीं किसी भी विचारधारा में फंसे हैं, आप फंसे हैं। यही राजनीति में भी होता है। आप किसी एक खास आइडियोलॉजी के फॉर और अगेंस्ट में हैं तो आप बंधन में हैं। आप मुक्त एक स्वतंत्र वोटर नहीं बन सकते। किसी भी क्षेत्र में यही लागू होता है। अगर आप फॉर अगेंस्ट में फंस गए तो आप बाइनरी में फंसे हैं और आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप फ्रीडम नहीं है। इस देश में जहाँ हम हैं, इस देश में स्वतंत्रता की बात कही गई, यहाँ पे बंधन की बात नहीं कही गई। तो फॉर और अगेंस्ट में फंसने की बात ये पश्चिम में लागू होनी चाहिए थी। यहाँ आज हम ये गलती इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वापस उस टॉपिक पे आते हैं, जो एडिक्शन का जो टॉपिक है। मैंने कहा कि 2 तबके के लोग हैं, एक फंस चुके हैं, उनके लिए अलग से बात की जाए, और जो फंसने वाले हैं सबसे पहले वहाँ पे प्रिवेंशन किया जाए। मैं ही मानता हूँ कि ये जो क्योर का जो ऑब्सेशन है, ये पश्चिम का ऑब्सेशन है। हमारे यहाँ पूरब में प्रिवेंशन इज नॉट इज बेटर देन क्योर, इज द ओनली क्योर। और तरह तरह की जो जीवन की पद्धतियाँ हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो हमारी जो उठने बैठने के तौर तरीके हैं, कल्चरल पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जिसे कई लोग बाहर रिलीजन कह देते हैं, वो है नहीं, वो कल्चरली डाइवर्स हम एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो हमारे सारे जो कल्चरल पैटर्न्स है वो इस बात के थे कि वी वांट टू लिव अ सेंसिबल लाइफ, जो लॉजिकल है, जो साइंटिफिक है, जो विजडम से बड़ा है। और हम प्रिवेंट कर रहे हैं, बेसिकली हम वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं जो बाहर के लोग कर रहे हैं, और फिर उसमें फंस रहे हैं। और यही होता है, जैसा दिनकर जी ने लिखा कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। तो वही बात यहाँ पे, प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। चाहे वो मेडिसिन में हो, आज जो हमारी जो आज की जो फार्मा इंडस्ट्री जो हमारी है नहीं, हमारी सारे रिसर्चर बाहर से ही आते हैं, तो बाहर की वो क्योर पे बेस्ड है। और प्रिवेंशन ठीक है, प्रिवेंशन की बातें होती है, लेकिन प्रिवेंशन वालों को दबा दिया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप लें, किसी भी क्षेत्र में क्योर बेस्ट हमारा जो ऑब्सेशन है, ये बाहर से आ रहा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर केवल एक ऐसे लिखने का आज टॉपिक है। तो ये जो एडिक्शन वाली बात है, सबसे बेहतर विश्व वही होता है, एक अच्छी दुनिया वही होती है जहाँ पे वर्ल्ड एंटी टोबैको डे नहीं मनाया जाना चाहिए था। क्योंकि ये बात ही बहुत अजीब सी है कि इसके लिए एक अलग से दिन मनाना पड़े। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम क्योर साइड में आना चाहते हैं और इसका क्योर ढूंढना चाहते हैं, और टाइप करते हैं गूगल पे हाउ टू क्विट अल्कोहल, हाउ टू क्विट स्मोकिंग, और वो उसका क्योर मिल सकता नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन हमने किया नहीं। इसलिए प्रिवेंशन पे इतना फोकस देने की ज़रूरत है। अब प्रिवेंशन कैसे किया जाए? एक तो मैंने आपको कहा कि जो आप फिल्मों में धूम्रपान करते हैं और 4 दोस्त मिलते हैं तो आप जरूर से आप कोई नशीले पदार्थ उसमें परोस देते हैं, और फिर वो हमारे डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि हमारी समाज में होता है, वही हम दिखा रहे हैं। उल्टा भी तो हो सकता है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों ने जो अपनी दुनिया देखी है, अगर हम और आप जैसे लोग, कई लोग ऐसे हैं
जिनका बचपन गाँव में गुजरा है, छोटे शहर में गुजरा होगा, और केवल एक जनरेशन पहले कुछ अगर साल दशक पहले अगर आप शहर में रहना आपने शुरू किया है तो आप जानते हैं कि जो फिल्मों में दिखाते हैं ये लोग वैसा नहीं होता था हमारे साथ। हमारी दुनिया वैसी है नहीं, हमारा समाज वैसा है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने यूरोपियन फिल्म को स्टडी किया, बाहर कभी गए, लंदन चाय पीने गए, वहाँ से चाय पी कर आ गए, तो उन्हें लगा कि वही चीज़ करना है, क्योंकि हमें एक अंधानुकरण की आदत है, इमिटेशन, ब्लाइंड इमिटेशन करने की आदत है। तो और उससे सभी क्षेत्रों में हमारी समस्या होती है। हमारी जो अधिकांश हमारे देश की समस्याएं हैं वो केवल रॉन्ग इमिटेशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अब्रॉड एंड वेस्ट उसका है। अच्छी चीज़ें भी हम सीख सकते हैं, वो हम सीखते नहीं। हम जो सड़क को साफ सुथरा रखने की जो अच्छी चीज़ें हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जो क्लीनलीनेस है, वो हम सीखना नहीं चाहते। अभी बारिश का सीज़न आएगा और ऐसे ही बीमारी होती है बारिश में, लेकिन आप देखेंगे कि लोग हर जगह इधर उधर थूकते फिरेंगे और ये उन्हें उनका जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। तो ये वो और फिर बताएंगे कि महामारी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी वो हमें पता नहीं। जहाँ भी हमारे शौचालय हैं वहाँ पे आपको गुटखे का पैकेट मिलेगा और इसे हम अपनी एक अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, फिर हम ब्लेम करेंगे। तो अच्छी चीज़ें हम सीखते नहीं, लेकिन हम बुरी चीज़ें जरूर सीख लेते हैं बाहर से। तो ये जो चीज़ें हैं ना जो फिल्मों से परोसी जा रही है हमें कि 4 युवा वर्ग के लोग खासकर मिले तो बॉटल खुलेगी और ये लिया जाएगा और स्टफ़ हुआ। आजकल शराब तो बहुत छोटी चीज़ है, तो ये स्टफ़ जिसे वीड भी कहा जाता है, जिसे अलग अलग नामों से कहा जाता है। और मैं अगेन उस विषय के फॉर अगेंस्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे इच्छा ही नहीं है। अलग अलग साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में इस बात पर डिबेट चलती है, अलग अलग दुनिया भर के देशों में अलग अलग हाउस प्लांट्स ऐसे हैं, ये एक अलग विषय है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती का फिल्मों में ये दिखाकर प्रमोट करके और ये कह रहे हैं कि समाज में जो होता है वो दिखा रहे हैं, इसका उल्टा होता है। जो आप दिखाते हैं, जो लॉजिकल एक जो न्यूरोलॉजिकल जो सच्चाई है वो ये है कि जो दिखाया जाता है, और टेलीविज़न वीडियो ऐसा माध्यम है जो सबसे ज़्यादा वे ऑफ लर्निंग में कनेक्ट होता है ह्यूमन साइक को, माइंड को, उसका असर सबसे अधिक होता है और वो दिमाग में चलती होती चीज़ें हमारे चित्त पे घूमती है और उसका असर होता है। और कहीं ना कहीं हम उसके शिकार बनते हैं। 10 में से कल 2 लोग अगर धूम्रपान करते हैं तो आज 10 में से 8 लोग करते हैं। उसका एक प्रमुख कारण हमारे मास मीडिया, हमारे विज्ञापन ये है। यही एक देश है जहाँ पे जब अंग्रेज लोग जब सिगरेट की कंपनीज खोलना चाहते थे, जो आज बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो जब वो सिगरेट कंपनी खोलना चाहते थे तो उसके लिए पेड़ काटने की ज़रूरत है। तो पेड़ काटने के लिए अब हमारे देश में तो इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि पेड़ की पूजा करते आए हैं। ये सरासर बेवकूफ़ी, ये अंधविश्वास है। और चूँकि वो लोग पेड़ काटने आते थे तो हमारे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं और कई प्रजातियाँ हैं भारत में, वो पेड़ से चिपक जाते थे और उन्होंने अपनी जान दे दी पेड़ नहीं कटने के कारण। और आज चूँकि उन पेड़ों के कटने के कारण कई तरह की समस्याएं हो रही है, तो पश्चिम इसका संज्ञान आज ले रहा है। ग्रीन हाउस एमिशंस हैं, ये हैं, ट्री प्लांटेशन की बात हो रही है, लेकिन जो एक जीवन पद्धति है उसका मजाक उड़ा दिया गया। क्योंकि देखिए, तंबाकू तो उपजाई जा सकती है, लेकिन उसको जो रोल करने में जो आपको ये चाहिए वो तो पेड़ से कोई है, आपको काटना पड़ेगा, तभी आप वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये इस देश में हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे धूम्रपान, नशे की कोई संसाधन नहीं थे? बिल्कुल थे। और आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, सोमरस का जिक्र है और अलग अलग दुनिया भर की सभ्यताओं में जिक्र है, बिल्कुल है। यहाँ लेस और मोर की बात हो रही है। पहले जैसा मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डाइवर्स हैं, बायोलॉजिकली, जेनेटिकली बहुत ही डाइवर्स प्रजाति है। वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो जब यूनिसेल्यूलर से हम एमीबा तो है नहीं, यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर हम बनते हैं, तो डाइवर्सिटी उसका एक पार्ट है। ये हम सभी लोगों ने 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा है। जहाँ डाइवर्सिटी होगी, ये तो हो नहीं सकता कि पूरी ह्यूमन बीइंग एक दिशा में आगे बढ़े, वो होना भी नहीं चाहिए, ये तो डेवलपमेंट के लिए घातक होगा। तो 10 में से 2-3 लोगों की हमेशा से इच्छा, हज़ारों साल पहले भी ये रही हो कि हाँ, मैं कुछ अलग प्रयोग करूँ। मुझे याद है कि मैं एक बार किसी पर्यटन तीर्थ स्थान में गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि शमशान घाट से गुजर रहा था, तो वहाँ पे कोई सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा कि आओ भाई धुनी रमा लो। तो ये हम सभी लोगों को पता है कि हमारे कई जो संप्रदाय हैं इवन इसमें, उनकी अपनी जीवन शैली है, और जो भी है मैं उस डिबेट में जाऊँगा नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कभी से भी धूम्रपान करना ये गलत रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो अपनी देसी जो पद्धति थी, जो तरीका था धूम्रपान की, जितने भी तंबाकू और जिसकी जो भी तरीके थे, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, उससे उतना नुकसान नहीं था जितना कि ये पैकेज वे में जो आता है, उसमें क्या क्या एडिटिव्स डाले जाते हैं, उससे जितना नुकसान होता है और नशा उससे होता है, वो बहुत खतरनाक है। आप देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से मरे। आप देखिए, शराब पीने से कोई नहीं मरता, बहुत कम लोग मरते होंगे जो बहुत एक्सट्रीम एडिक्शन में है और उनके अगर मल्टी ऑर्गन फेल्यूर है, वो सब अलग बात है। लेकिन जहरीली शराब पीने से लोग मरते हैं। कई बार ऐसा हुआ, कुछ साल पहले मुंबई में आई थिंक मड आइलैंड के पास कहीं हुआ था, बोरीवली में कहीं ऐसा एक हादसा हुआ था कुछ समय पहले। अभी बिहार में भी मुजफ्फरपुर जिले में ये एक हादसा हुआ था, जहरीली शराब पीने से लोग मरे थे और उसका कारण ये दिया गया कि आपने शराब बंद कर दिया तो जहरीली शराब लोग पीने मिले। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो पैकेज वे में जो आता है ना, जो बैक चैनल से आ रहा है, जिसमें एडिटिव्स हैं, पैकेज्ड फूड है, उसका नुकसान तो है ही। और यहाँ पे भी जो तंबाकू और ये सब जो बाहर से आ रहा है, बाहर जो बनाया जा रहा है, जो तंबाकू, जो अल्कोहल, जो ड्रिंक्स, ये वो कितना आपके लिए सही है, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट किया नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचिए। हमारे गांव में कई लोग हैं जो खैनी खाते थे और उन्हें नशा भी ये होता था, गुल, खैनी, बहुत सारी चीज़ें खाते थे, लेकिन उससे उनको उतना नुकसान हुआ नहीं जितना कि आप अगर आज जहरीली शराब अगर आप पीते हैं, या फिर जो भी है, जो मिक्स्ड इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, उससे आपका कितना नुकसान होगा, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मैं कुछ बातें गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन मुझे इस बात की उतनी जानकारी नहीं है, मैं केवल अपना बात रख रहा हूँ। ये इसका निर्णय आप करें, क्योंकि राजस्थान के गांव में आपने देखा होगा कि जो दादाजी लोग हैं वो लोग हुक्का पीते थे, ये भी नशा ही है। लेकिन क्या इससे हुक्का पीने से उतना नुकसान होता था? कई गांव में तो दादियाँ हैं, वो हुक्का पीती थी, इससे उतना ही नुकसान होगा जो आज इतना नुकसान हो रहा है, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जा रहा है, मनाने की बात हो रही है। किससे नुकसान हो रहा है? तो इसका मतलब ये एक बात निकलती है कि आपको अगर नशा ही करना है तो आप अपने जो देसी तरीके हैं आप उस पर आ जाइए। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो देसी तरीके से आप केवल नशा कर रहे हैं, लंग्स को, फेफड़े को तो अलग असर करता ही है, उसी अनुपात में आपको हल चलाना पड़ेगा, खेत में काम करना पड़ेगा, आपको वो मजबूती के साथ काम भी करना पड़ेगा। आप गाँव में रहेंगे, गाँव का हुक्का भी पियेंगे और उसके बाद फिर मोबाइल आ गया है गाँव में, तो आप मोबाइल पर बैठ के काम करेंगे, ये तो होगा नहीं। एक इकोसिस्टम में चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। तो ये एक बात मुझे कहनी थी कि ये जो मुझे नहीं लगता कि जो बाहर से कहीं यूरोप, लंदन से कोई पैकेज वे में कोई चीज़ें आ रही हैं लेबल के साथ, सिगरेट, तंबाकू, वो किसी दूर दराज राजस्थान के गांव में उसका कोई काम है, क्योंकि वो अलग परिवेश में बनी थी, अलग एडिटिव्स उसमें सब्सटेंस डाले गए थे। और यहाँ आपका क्लाइमेट अलग है, यहाँ आपकी जो एक्सेप्टेंस है ना बॉडी की, जो एडेप्टेबिलिटी है, वो अलग है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैं प्रिवेंशन की तरफ ही अभी इशारा कर रहा हूँ। नंबर 2, अब जो मैंने कहा कि क्योर की बात, एक प्रिवेंशन की और बात मैंने आपको कही कि मास मीडिया में इन सभी चीज़ों पे लगाम इस तरीके से लगाने की ज़रूरत है कि हम ये दृश्य दिखाकर और छोटा सा कंडीशन अप्लाई, धूम्रपान हानिकारक है, ये न दिखाएं। जब तक कोई पढ़ता है ना टेक्स्ट उस तरह से साइक को कनेक्ट करता है जितना वीडियो करता है, तब तक डैमेज हो गया होता है। वीडियो में आपने देख लिया और वो आपके साइक पे चला गया और ये भी बता दिया गया कि वो कूल है, वो वोक है। और ये डायरेक्टर लोगों ने ये भी आपको बता दिया कि यार होता है यार 4 दोस्त मिलेंगे तो क्या करेंगे, बोरिंग बन के चुप तो बैठेंगे नहीं यार, बोतल तो खुलेगी। अब मैं ऐसे कई लोग आपको बता सकता हूँ जो बोतल तो नहीं खोलते, बड़े मज़े में है। लेकिन चलिए ठीक है, किसी न किसी तरीके का नशा हर इंसान को होता है। ये कहना गलत है कि मेरा नशा सही, आपका नशा गलत, ये कहना बिल्कुल गलत है। बात यहाँ पे हो रही है कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे में एक स्ट्रीम पे हम चले गए हैं जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न दिखता है। अभी एक फिल्म आई थी, किसी बहुत ही बड़े कलाकार हैं उनके जीवन पे, और फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की। ये बताया गया कि किस तरीके से वो नशा में फंसे थे। क्या हो गया?
फिल्म आई, फिल्म चली, फिल्म के बाद क्या वो जो कलाकार हैं उनकी आदत छूट गई। फिल्म 4-5 साल पहले या आप उनको आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं, वो तो आज भी उतने ही लाचार हैं। वो तो आज आप भी उनको कैमरे पे देखते हैं नशे की हालत में। तो क्या ये छूटता है कभी? ये छूटता नहीं है, मतलब ये छोड़ा नहीं जाता, ये धीरे धीरे छूटता वैसे ही है जैसे किसी न किसी तरीके का नशा आपको होता है। और आप धीरे धीरे जब जीवन के अलग अलग चीज़ों में आप व्यस्त हो जाते हैं तो आपको ये लगता है कि पता ही नहीं चला यार, 2 हफ्ते हो गए मैंने ये नशा किया ही नहीं, और अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो ये पसंद था। फिर आपको याद आता है, फिर आप एक सिगरेट लेते हैं, यार मैं तो भूल गया, मैं तो बिजी था कोई काम में, और फिर आप लेते हैं। धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है, अगर इस तरीके से जीवन चले, कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ये छूट रहा है। दोनों में फ़र्क है। आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, कोई तरीका नहीं है, रिबाउंड होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड होगा, और छूटेगा नहीं कोई भी नशा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये छूट जाएगा, ये हो सकता है। तो जो लोग क्योर साइड में हैं उनके लिए केवल यही एक तरीका हो सकता है, बिल्कुल ही छोड़ने की कोशिश ना करें। जीवन के अलग अलग जो आयाम हैं आप उनको जीते रहें, आप अपनी लाइफ जीते रहें, अलग अलग क्रिएटिव मीन्स ढूंढें। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पंक्ति को, किसी लाइन को आप उसे छोटा नहीं कर सकते, वो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। पानी अगर एक पानी बहता है और रुक जाता है, और एक अगर वहाँ पे अगर एक लाइन सी बन गई, एक निशान बन गए, तो पानी वापस उसी निशान से उभर जाता है, इधर उधर से नहीं। तो एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है ना, उसे आप छोटा करने नहीं कर सकते, केवल आप एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी तुलना में वो लाइन इतनी छोटी लगेगी कि आपका ध्यान उस जो पुरानी लाइन है उस पर जाएगा नहीं। यही एक तरीका है, यही एक वाइज तरीका है। एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है ऑलरेडी, अब उसको मिटाने का कोई उसे छोटा करने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, आप दूसरी लाइन खींचिए जो उससे बड़ी हो। तो ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ये डिवीज़न करें कि जो प्रिवेंशन साइड में हैं वो प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, वो हम करें। और दूसरे जो क्योर साइड में हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जीवन के अलग अलग तरीक़ों से में प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये भूलने का ये जो एक शॉर्टकट है कि यार नशा किया भूल गए, भूलता नहीं है। भूलने के और भी तरीके हैं, इसी देश में मौजूद है। तो उन सब चीज़ों पे क्या है, 2-3 तरीके तो मैं आपको आज बता सकता हूँ। योग है, अगर आप योग है, प्रेम है, किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना है, किसी मकसद से, किसी मिशन से जुड़ना है, ये सभी तरीके हैं। जब आप भूल जाते हैं यार मैंने तो बहुत दिन हो गए मैंने सिगरेट पिया ही नहीं। तो बहरहाल ये सब मेरी अपने व्यक्तिगत विचार है, और मैंने कभी लिया नहीं, इसलिए मुझे वो तलब मालूम नहीं। तो आप गूगल सर्च करते रहिए और इन 2-3 बातों पे भी आप एक बार ध्यान दें, शायद किसी काम आ जाए।